गंदम जो घरों में रखी होती है उनकी सफाई हमने कैसे करनी है, जो खराब हो जाती है, पड़ जाते हैं, पड़ जाता है जी। जो बोरियां भरी होती है घरों में रखी तो हमने सफाई कैसे करनी है, जो आटे में कीड़ा लग जाता है बिल्कुल, वो सुरसुरी इसको बोलते हैं, ज्यादा स्टोर कर लो, स्टोर कर लो, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अच्छा, मैं लेकिन आपको बताऊं, कुछ छोटे शहरों में भी होता है कि घरों में एक पूरा प्रॉपर गोदाम भी होता है, और फिर वहां पर जैसे हम तो होता है ना कि चले जी 20 किलो का थैला ले आए, तो वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे ऑलरेडी वो रख लेते हैं, स्टॉक उनका होता है। तो फिर जैसे लोगों का जैसे ताल्लुक ज़राअत अगर से ज्यादा होता है तो फिर उनके घर में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा होता है उनके अपनी गंदम का ना, उसमें फिर जहाँ पे टाइम जरा गुजर जाता है मौसम की वजह से, वो पड़ जाती है, उसके अंदर जाली भी पड़ जाती है। गुड क्वेश्चन। उसके अंदर तक हो जाती है, क्योंकि होल हो जाए, अगर सुराख हो जाए, चने में हो जाए या फिर गंदम में हो जाए तो फिर बेकार हो जाता है, उसके अंडे इसके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये आप गंदम भी इसके साथ कर सकती हैं, गंदम हो गया, चावल हो गया जिसको आप स्टोर करें ज्यादा मिकदार में, या फिर आटा पिसा हुआ हो गया, गंदम और चावल, ये तीनों के लिए मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। आपको मिल जाता है नीम के पत्ते, हर जगह मिल जाते हैं, नीम के पत्ते आपने ले लेने हैं, और आपने लेना है तेज पत्ता, बे लीफ जिसको तेज पत्ता होता है, वो आपने, अगर आपके पास बोरी है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लें, 10 से 12 ले लें आप तेज पत्ता, और नीम के पत्तों का एक जो वो होता है बंडल बना लें, वो ले लें आप वो अपने उसके रखते हैं, 2-3 लौंग रखते हैं उसके अंदर। अच्छा, ज्यादा नहीं रखें, 2 से 3-4 लौंग इसके अंदर रखते हैं। मेन ये मसला सिर्फ कीड़ियों का नहीं होता कि कीड़े मकोड़े आते हैं और ये कॉकरोचेस आते हैं, छिपकलियां भी बहुत ज्यादा हमारे किचन में आती हैं, और मैं छिपकलियां और चूहे भी जनाब कराची में बहुत आते हैं बड़ी जी, वो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि एक बार आ गया मेरे किचन में चूहा, मैं तो वैसे माशा से काम किया, मैं तकरीबन कोई 10 दिन अपने गई ही नहीं, मैं भेजती थी किसी और को कि पानी का गिलास कुछ भी आने पर मैं जाती नहीं थी, क्योंकि वो चूहा कोई बहुत ही मनहूस चूहा था भाई, वो बड़ी मुश्किल से वो मराज का प्रॉपर एनकाउंटर हमने किया, फिर वो की जाके समझदार चूहा था, उसको पता था क्या चीजें करनी है। सही बात। अच्छा, खैर, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि जी जो खवातीन वो कहती है किचन में काम कर रही होती है, ऑफ कोर्स किचन में गर्मी होती है तो खिड़कियां खोल देती हैं, अगर खिड़कियां हो तो कहीं से भी आ जाता है, तो वो खिड़कियां खुली होती हैं, जालियों में तो सुराख के चूहे कर लेते हैं, लेकिन इतना सा भी कुछ छोटा सुराख होता है तो छिपकलियां उससे भी जो है बिल्कुल आ जाती है, एग्जॉस्ट फैन से आती है, एग्जॉस्ट फैन से आती है, हल करती चुपकरी, उसका भी मेरे पास है, एग्जॉस्ट फैन पे जाली होना मस्ट है, और एसी का बास, बताओ बास कराची में तो एग्जॉस्ट फैन में हम देखते हैं आके वो कबूतर भी आ जाते हैं, अभी मैंने बास क्या होता है, कबू जो ये नहीं कबूतर, कव्वे, एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे पीछे, सॉरी एग्जॉस्ट फैन एसी, अब उसमें आपने कपड़ा डाला हुआ है जहाँ से पाइप आता है, इतनी जगह भी होगी वो अंदर से आ जाती है, छिपकली छोटी छिपकली तो आ जाती है, उसके बच्चे आ जाते हैं। मैंने कहा सब सिक्योर कर लिया, मैं अपने चौकीदार से कहा ये कहाँ से आ रही छिपकली, तो उसने कहा बाजी कव्वों ने अंदर जो कपड़ा था चोच से इतना बड़ा कपड़ा भी निकाल लिया, तो ये भी रखे, यू नो, पता चल जाता है। वहीं से एक दफा मेरे रूम में चूहे भी आ चुके हैं, मैं तो इतने 2 बड़े चूहे सिर्फ एक दफा आपके घर में चूहे आए थे, बहुत बार आते हैं, चूहे मेरे आए थे, एक दफा बताऊंगी किस्सा, ये अमूमन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने कमोड के ढक्कन को ढके किसी जाली को, जस्ट मेक श्योर कि वो ढीली ना हो, क्योंकि जब ड्राइनेस होती है ना पाइप लाइन के थ्रू आते, क्योंकि फ्लश नहीं हो रहा होता है, पानी इस्तेमाल नहीं होता। मैं जब अमेरिका साइड थी यकीन को रात के 3 बजे, फिर मैंने कहा मैं जाकर ज़रा सा वो करूँ ना, किचन खोला, जब मैंने वो फ्रिज खोला ना तो एकदम से अंधेरे में ना इतनी बड़ी कोई, इतना बड़ा, मैं एग्जैजरेट नहीं, झूठी बोल रही, बड़े चूहे आ जाते हैं, मैं चिल्लाई, मैंने देखा वो अल्लाह, घर का पाला वो हो गया फिर तो, वो ये अब वो थे पल गया होगा ना, खाई होगी चीजें इतनी सारी ना, 1.5 महीना बंद था घर, तो उसमें से हुआ, उसके बाद जो है मैंने तो सबको उठा दिया घर के अंदर, चौकीदार, मेड, वो ना 3 बजे तक 3 घंटे बैठी रही, 6 बजे तक, वो जो टीवी के पीछे कैबिनेट है ना, फिर मैंने खूब सारा एक वो भी बड़ा अच्छा छिपकली मारने के लिए जो हरा वाला होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे, नाम नहीं ले रही, ब्रांडिंग ना हो, तो हरे वाला, मैंने वो खूब साइड से स्प्रे पे बैठी, मैं कहा अब मैं हिम्मत नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद यूएसए जेट लैग, जाके सो गई। सुबह मेरी मेड कहती बाजी वो चूहा हमने मार दिया, वो इतना वो हो गया था मदहोश कि वो इसके सोफे के पीछे जो ये कुशन है ना, उसने जब सफाई करने लगी झाड़ू से, मिट्टी ना थक गया हुआ था वो था, तो उसको फिर मारा, पता चला एक हफ्ते में आराम कर रहा था, और एक और था, 2 थे,
ऐसे ही होते हैं। पता चूहों से आप कैसे जान छुड़ाएं, क्योंकि चूहे ना चीजें कुतर देते हैं, उनके दांत ऐसे दरवाजों में सुराख कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, और ये बड़ा मसला है जनाब। फिर अपनी गंदगी भी करते हैं, उससे स्मेल भी अजीब सी आती है। इससे पहले मैं ब्रेक लूं, मुझे बताएं, मुझे सईदा की कॉल आई थी, वो कहती कि जो मैंने उनको बताया लौंग ले ले, अगर बोरी है तो आपने लौंग ज्यादा ले लेनी है, 1 मुट्ठी लौंग ले लेनी है, आपने तेज पत्ते जो होते हैं बेली वो ले लेने हैं, और नीम के पत्ते आपने वो बोरी में रख दें। और आप क्या करें कि थोड़ा सा सरसों का ऑयल जो होता है थोड़ा सा आप ले लें, कटोरी में छड़क दें, क्योंकि जहां सरसों का ऑयल होगा वहां कीड़े मकोड़े और फफूंदी कोई चीज आपकी नहीं लगे, क्योंकि वो खाने को प्रिजर्व करता है, चीजों को प्रिजर्व करता है। क्या बात है, जमीन पे छिड़क दें ऐसे? नहीं, वो बोरी के दानों पे, क्योंकि वो ना तो चिकने होंगे और उसकी वजह से कीड़े मकोड़े जाले वाले या सुरसुरियां कुछ भी नहीं होगी। आज हम बात कर रहे हैं घर की सफाई और सुथराई के हवाले से, और हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका घर साफ सुथरा और उसको ऐसे तमाम तरह हैक्स का पता हो जिससे उसका घर साफ रहे, कीड़े मकोड़ों से पाक रहे, ये छिपकलियों वाला सबसे आज़ाद रहे, यहाँ पे से कोई चीज़ ना हो। और एक मर्द का भी ख्वाब होता है, और उसके लिए सुकून दे बात भी होती है जब अपने घर पहुँचे तो उसको घर से एक अच्छी वाइब आ रही हो, उसको घर साफ सुथरा मिले, फिर उसको ताकि मैं आराम से सुकून करूँ। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें अजीम जाफरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन आज वो घरों की एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने घरों में जिनका ख्याल नहीं रखते, यानी कि घर में जाते हैं और वही जूते जो पूरे लूर हम फिर होते हैं ना पूरे ज़माने में, वही जूते हम घर के अंदर ले जाते हैं। तो आपको नहीं पता चलता है कि आपके जो जूते भी हैं ये एक तो मतलब गंदबला तो साइड पे, लेकिन ये कौन कौन सी एनर्जीज घर के अंदर लेके जा रहे हैं, बड़ा मैटर करता है ये। इसलिए वेस्ट में लोग उतरवा देते हैं कि जूते आप प्लीज़ बाहर रखें, और हम पता नहीं क्यों नहीं ख्याल रख रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हम घर की एनर्जी के हवाले से बात करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को पैदा कर रही होती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें कि जो हमारे घर में जो पॉजिटिविटी है उसको ख़त्म कर देती है? अच्छा, सबसे पहले तो देखें, ये देखा जाता है कुछ आप घरों में जाएंगे ना तो वो बहुत कर्टन से भरा हुआ, कवर्ड, लाइट बहुत डिम, लैंप्स चल रहे हैं, समझ लें एनर्जी डाउन हो गई आपकी, ठीक है ना। उदासी और डिप्रेशन टाइप। उदासी, डिप्रेशन, उसको आप खुला रखें ताकि आपकी ये जो सन रेज आती हैं, ठीक है, ये आएँ, स्पॉट्स लाइट्स रात शाम में जल रही हो, एक एनर्जी लेवल सबसे पहले तो आपने वो बहाल करना है। वो नहीं आप यूँ बैठे हुए, एक लैंप पीछे चल रहा है, वो यूँ बैठे हुए हैं। और एक क्रॉस वेंटिलेशन तो मस्ट है, बिल्कुल। नंबर क्रॉस वेंटिलेशन, ठीक है। फिर नंबर 2 जो कम लोगों को पता है, मैं ही नहीं कह रहा सिर्फ मुझे पता है, आप सबको ही पता होगा, एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही होती है हर जगह से। अच्छा, ठीक है ना, ये बहुत पुरानी रिसर्च है डॉक्टर हार्टमैन की ना, एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही होती है, हमें नहीं पता होता। अब वो किधर से गुजर रही है वो डिटेक्ट करनी होती है। वो नेगेटिविटी आपकी जो है ना वो क्रिएट करती है। वो अगर उस घर के नीचे से गुजरी है, क्योंकि आपको पता है अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, जलजले, वो प्लेट हिलती हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी वो बाहर निकालता है, ठीक है। जब वो बाहर निकालता है और इत्तेफाक से उस वक्त आपका घर उसमें आ गया, तो वो जो गुजर रही होगी लाइन, तो बस आप समझ लो उस घर में नेगेटिविटी आएगी। यानी कि कुछ घर ऐसे होते हैं ना, लोग कहते हैं कि पता नहीं इस घर में ऐसी क्या, इस घर में कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं परेशान, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो परेशान, हमारा भी दिल घबराता है, वो दिल घबराता है। वहाँ हम गए थे मगर अजीब सी वो थी, बोरियत सी, और हम तो उठ कर आ गए भाई, और अपने घर आके सुकून मिला। अच्छा, किसी का इसके वाइसा वर्सा बिल्कुल चेंज होता है, यार कितना सुकून था, कितना मजा आ रहा था, सब कैसे खिलखिला रहे थे, यहाँ तो आओ तो दिल खुश हो गया, यहाँ आओ तो मुंह ही बना रहा था एक दूसरे के, हमारे यहाँ तो उनके यहाँ सब कितने फ्रेश और खुश थे। वो भाई जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का होता है। ये सब बकवासियात है कि जी उसने बंदिश कर दी, उसने जादू तोड़ा, कोई नहीं।